नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा आत्मयान चैनल में स्वागत है। दिवाली के दिन करें ये चमत्कारी उपाय, चमक जाएगी सोई हुई किस्मत। दिवाली धन दौलत के आशीष पाने का सबसे शुभ और उपयुक्त अवसर होता है। आइए जानें इस दिन के शुभ और सरलतम टोटके। ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चन कर गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, कमल पुष्प, लाल गुलाबी वस्त्र तथा खीर का नैवेद्य लगाएं। माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर बनी रहेगी। लक्ष्मी पूजन में गन्ना, कमल पुष्प, कमल गट्टे, नाग केसर, आमवला, खीर का प्रयोग धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करता है। दीपावली पूजन में कुछ नाग केसर, कमल तथा लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने की जगह रख दें। धन प्राप्ति सुगम होगी। दीपावली को किसी युवा सुहागन स्त्री को घर पर भोजन मिष्ठान्न करवाकर लाल वस्त्रादि भेंट करें। भाग्योदय नहीं हो रहा हो तो लक्ष्मी जी को चने की दाल कच्ची चढ़ाकर बाद में पीपल वृक्ष में चढ़ा दें। अच्छे कामकाज में आए दिन नजर लगती रहती है तो रात्रि में कार्यस्थल पर से एक फिटकरी का बड़ा डल्ला लेकर उतारें तथा चौराहे पर फेंक दें। कार्य की बाधा दूर होगी। लक्ष्मी जी के चित्र पर कमल गट्टे की माला हमेशा चढ़ी रहने दें। दीपावली पर गन्ने के रस के द्वारा या दूध के द्वारा या शहद के द्वारा रुद्राभिषेक करवाएं। वर्ष भर धन प्राप्ति होती रहेगी। अपंग, गरीब, अनाथ व्यक्तियों को भोजन वस्त्र दान करें, लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। किसी वट वृक्ष के नीचे का कोई भी पौधा निमंत्रण देकर लाएं। वट का ही हो तो ज्यादा अच्छा है। घर में गमले में लगा लें। उसकी वृद्धि के साथ धन वृद्धि होती रहेगी। दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा में कोई भी चूक ना हो जाए, इसलिए इसके दिन पूजा की सारी तैयारी करने से जरूर रखें इन बातों का ध्यान। दिवाली पर महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी की पूजा में कोई भी चूक ना हो जाए, इसलिए इसके दिन पूजा की सारी तैयारी करने से जरूर रखें इन बातों का ध्यान। पूजा के दिन सबसे पहले एक बड़ी और साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां स्थापित रख दें। ध्यान रहे कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर विराजमान करें। पूजन करने वाले सभी लोग मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। अब एक कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। कलश के ऊपर एक नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेट कर रखें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे। यह कलश वरुण का प्रतीक होता है। कलश के पास 2 बढ़े दीपक रखें, जिसमें एक घी का और दूसरा तेल का दीपक हो। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह के प्रतीक बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 प्रतीक बनाएं, जिन्हें मातृका का प्रतीक माना जाता है। नवग्रह और षोडश मातृका के बीच स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इसके बीच में सुपारी रखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली और जल भरकर कलश रखें। थालियों में पूजा की इन जरूरी चीजों को रखें। 11 दीपक, खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक। अब पूरे विधि विधान से महालक्ष्मी और गणेश कर पूजन करें। पूजा के बाद पूरे घर में कपूर की धूप दिखाएं और गंगा जल छिड़कें।